तालियों के साथ गोपीनाथ सर का स्वागत किया जाए। ये मध्य प्रदेश है और हाँ, मध्य प्रदेश चमार संस्कृति का सबसे बड़ा संरक्षण भी है, तो इस बात पे एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आइए सर। आज बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे भाई अमित जी ने तथा उनकी टीम ने ये चमार महासम्मेलन के रूप में हमें सोई हुई बात को जगाया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको दुनिया में जगत गुरु हैं, संतों के संत शिरोमणि जी, गुरुओं के गुरु महाराज गुरु तथा इस मंच पर मातृशक्ति तथा बाबू जगजीवराम, स्वामी अच्युतानंद जी, मंगूराम तथा अन्य महान पुरुषों को मैं नमन करते हुए मैं कुछ बात रखना चाह रहा हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अपनी बात को, अपने समाज को, इसको जागृत करने के लिए अपनी शक्ति लगाइए। अपना समाज खोया हुआ है। मैं आपको प्रथम इस बात के लिए बताना चाहता हूँ, जगत गुरु हमारे रविदास महाराज ने जब हमें किसी प्रकार की 15वीं शताब्दी में हमें किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे, गंगा नदी में हम प्रवेश नहीं कर सकते थे, हमारे झाड़ू और मटकी बांध के चलते थे। यही महान गुरु थे जिन्होंने हटवाया था अपनी आध्यात्मिक शक्ति से। और उनके बामन राजा रानी थे शिष्य, उन्हीं के राज दरबारों में अपनी शान को बढ़ाने के लिए उन्होंने और हमारी समाज को बढ़ाया था। मैं उन गुरु महाराज को नमन करता हूँ। दूसरे मैं इस बात को आपको कहना चाहता हूँ, चमार इस जाति ने इस देश में प्रथम लड़ाई लड़ी है। किसी भी रूप में हम ले लो, मैं पहले आप गुरु महाराज के बाद मैं स्वामी अच्युतानंद महाराज जी का नाम लूंगा, जो 5000 वर्षों से हमारे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, औद्योगिक किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे और उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए भीख मांग कर, अपने समाज से भीख मांग कर अपने आंदोलन को खड़ा किया। आदि हिंदू महासभा डिस्प्रेस क्लास के रूप में उन्होंने 1905 से लेकर 1933 तक अपने समाज के लिए, अपने अधिकारों के लिए जान दे दी गई थी। मैं उस महान को मैं नमन करता हूँ। उस महान को भी नमन करता हूँ जो गुरु रविदास जी के जो वहाँ पे गांव था, समनदास महाराज जी ने उनकी आध्यात्मिक शक्ति से, गुरु महाराज की कृपा से कठौती की गंगा को जो थी उन्होंने खुदवाई करी। उनको आज काशी में उनका नाम है और उनका मंदिर बना हुआ है। मैं उनको भी करता हूँ, बाबू जगजीराम जी को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने आधुनिक भारत की शक्ति के रूप में हमें प्रतिष्ठित किया, सम्मान दिलाया, राजनीतिक अधिकार दिलाए। मैं यहाँ से उनको भी नमन करता हूँ। मैं पहला स्वामी अच्युतानंद जी के बारे में बता रहा हूँ। 5000 वर्षों से कोई अधिकार नहीं थे। देश की लड़ाई, प्रथम राजनीतिक लड़ाई उन्होंने लड़ी है। इस समाज का पहला ही व्यक्ति, महान व्यक्ति था जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को भी उन्होंने अपना नेता बनाया। उनको सभी अपनी राजनीतिक विरासत उनको सौंपती थी। 1913 से उन्होंने राजनीतिक लड़ाई शुरू की। 1905 से सामाजिक लगी। वो आर्य समाज के महान विचारक थे, महान नेता थे। उन्होंने 1913 से आगरे में रहकर अपना आंदोलन शुरू किया। दिल्ली में आए। दिल्ली में 1917-18 में 7 बोरो कमेटी थी। हमें अछूतों के लिए, अधिकार के लिए, वोट का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने ज्ञापन दिए। इससे भी उन्होंने कुछ नहीं हुआ। 1922 में प्रिंस वेल्स आए थे। जो कौन थे? जो पंचम राजा का बेटा था, जो दुनिया में उनका सूरज नहीं डूबता था, उस सत्ता का बेटा आया था। दिल्ली में ग्रैंड ट्रंक रोड पे 1922 में फरवरी में अपन 25,000 की भीड़ में, 25,000 अछूतों के बीच में, 25,000 ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में उन्होंने ज्ञापन सौंपा था।
उन्होंने सौंपा था हमारे अछूतों के लिए वोट का अधिकार मिले। मैं चाहता हूं वोट के अधिकार से हमें देश आज़ादी मिले। उन्होंने कहा पृथक निर्वाचन होने चाहिए, पृथक आरक्षण होने चाहिए, हमारे अधिकार राजनीतिक होने चाहिए, हमारे बेटा बेटियों को स्कूल खुले, कॉलेज खुले, फीस माफ हो, रोजगार में हमारा अवसर होने चाहिए। इस तरह से उन्होंने 17 सूत्री मांग दिया था। इसी दिल्ली में रह के उन्होंने आंदोलन किया था 1922 से आज मानो 101 वर्ष हो गए हैं। मैं उस महान व्यक्ति को जिन्होंने देश की लड़ाई के लिए, राजनीतिक अपनी लड़ाई के लिए अपना नेतृत्व किया, चमार जाति के उन्होंने नेतृत्व किया है। इस देश में चमार जाति ने हमेशा ही नेतृत्व किया है। आज से ले जाओ, शुरू से ले जाओ, उस महान नेता के कारण साइमन कमीशन ने उनकी ज्ञापन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके ज्ञापनों की जांच कराई। 1928 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो साइमन कमीशन गठित किया था, उनकी साइमन कमीशन भारत में 10 शहरों में आया। उनके आद हिंदू नेता डिस्प्रेस किला स्वामी अच्युतानंद के नेताओं ने उनके ज्ञापनों की जांच कराई। जांच कराने के बाद साइमन कमीशन की रिपोर्ट गई थी। उसके तहत साइमन के गोलमेज सम्मेलन हुआ। उसमें हमारे सब अधिकारों को साइमन कमीशन ने अनुशंसा की। उस साइमन कमीशन में किस लिए हुआ? सब भारत के सभी नेताओं को बुलाया गया। स्वामी जी के जो उनके प्रतिनिधि थे डॉक्टर अंबेडकर, आर श्रीनिवासन को भेजा। संविधान बना वहाँ पर 1930, 1931, 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन में जो बात निकल के आई, सबसे पहले हमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक के रूप में हमें अधिकार दिए। पहला अधिकार के रूप में जो प्रसिद्ध है पृथक आरक्षण, पृथक निर्वाचन के रूप में हमें दिया। सभी अधिकार दिए और वोट का अधिकार दिया। जो प्रथम भारत का ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने वोट के लिए मांगा, उनका कहीं नाम भी नहीं लेते, कोई भी देने को तैयार नहीं है। हमसे आपसे निवेदन है कि हम जहाँ आए हैं किस लिए आए हैं, हम अपने महापुरुषों का नाम लें, अपनी सोई शक्ति को जागृत करें। हम किसी के अंडर में नहीं रहे। हमने नेतृत्व किया है। हमने डॉक्टर अंबेडकर को नेता बनाया है, चाहे भले ही हमारे स्वामी से दूर चले गए हैं, महात्मा गांधी के साथ चले गए, मगर नेतृत्व हमारा समाज का रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप अपनी खोई शक्ति को जागृत करें। अपने समाज के महान नेता हैं, बाबू जगजीवन राम जी हैं, मंगू राम जी हैं, माननीय समनदास जी हैं, गुरु रविदास जी हैं, उनका नाम लो और घर में आपको उनकी आरती उतारो। हम दूसरे से हमें लेने से कोई लाभ नहीं होगा कि हम दूसरे नेताओं से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ लेते रहोगे, उसके अंडर में बात करते रहोगे। हमें अपने नेताओं का नाम लेना है। कितना बड़ा नेता हुआ हिंदुस्तान में जो महात्मा गांधी था, उनके बराबर थे। वो मांग रहे थे देश की आज़ादी, वो मांग रहे थे अछूतों के लिए, भारत के नेताओं के लिए वोट के माध्यम से आज़ादी। इस तरह से हमारे देश के नेताओं ने नेतृत्व किया है। मैं उन महान नेताओं को नमन करता हूं। आप सभी इस हॉल में, इस महान में मैं आप सभी को नमन करता हूं। अपनी बात को पूर्ण करते हुए मुझे जो टाइम दिया, मैं उनको धन्यवाद है।